सरकार वुमेन्स रिजर्वेशन बिल अभी लेकर के आ जाती है, सर एक शेयर हो जाए सर बिल्कुल हो जाए, इनके कमेंट लेके आ जाओ। अच्छा कहो। आज आप क्लोजिंग में कर देंगे, मैं और आप दोनों। चलिए ठीक। मान लीजिए सरकार अगले हफ्ते जो है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाती है। सरकार तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कहती है ना, ऑपोजिशन उसको डिलिमिटेशन बिल कहता है। तो अगर सरकार वो बिल पास करा ले, मान लें, मैं कह रहा हूं ना भी पास हो, सरकार उसको लाए दोबारा, तो क्या उससे नैरेटिव शिफ्ट होगा? पॉजिटिव नैरेटिव बनेगा क्या कि महिलाओं के लिए देखिए इतना बड़ा काम सरकार कर रही है? बन सकता है, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन बिल अलोन, क्योंकि ये ऑलरेडी 2000 कब पास हुआ, 2023 में पास हो चुका है। अब नए वुमेन रिजर्वेशन बिल में क्या फर्क है? उतना बज नहीं होगा फिर। मेरे कहने का मतलब है कि पहले 543 पे अगर उस वक्त मिलता है तो 543 पे मिला होता। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई एक्सटेंडेड पार्लियामेंट जो है, क्योंकि डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है, तो 888 के ऊपर 1/3 मिलेगा, करेक्ट। बस डिलिमिटेशन और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल से कोई खास ऐसा बज क्रिएट अभी के एनवायरनमेंट में जहां पर ऑलरेडी बहुत सारी इश्यूज हैं, हो सकता है ना क्रिएट हो। चुनाव जब होगा, क्योंकि चुनाव में तो अभी तब उसका 2 साल है, फायदा मिल सकता तब उसका, क्योंकि उस तरह का कैंपेन बीजेपी रेस करेगी कि भाई लगभग 250 एमपीज जो हैं, वो महिला एमपीज अगर पार्लियामेंट में जाएंगी तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से जाएंगी। उस टाइम पे चुनाव पे इसका असर पड़ सकता है, लेकिन अभी का जो एक पॉलिटिकल माहौल है उसको शायद वो उतना न्यूट्रलाइज ना कर सके। पूरे प्रकरण का सरकार की इमेज पर और बिल्कुल टॉप लीडरशिप पर कोई डेंट पड़ा है? देखिए, जैसे हमने पहले भी एक बार बात करी है कि भाई इस सरकार का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, या जो ये पार्टी जीत रही है इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है 9% 10% वोट जो नरेंद्र मोदी अपने बलबूते लेकर के आते हैं। और वो कौन सा वोटर है? वो एस्पिरेशनल वोटर है, मिडिल क्लास वोटर है, युवा वोटर है, बिजनेस इंडस्ट्री वोटर है, अर्बन वोटर है, सेमी अर्बन वोटर है। इस प्रकरण में जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि क्यों इस्तीफा हुआ, नरेंद्र मोदी एज एन इंडिविजुअल, एज प्राइम मिनिस्टर, उनको ऐसा जरूर लगा होगा कि ये जो 9% 10% वोट है इसमें डैमेज हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि युवाओं के साथ उनके पेरेंट्स भी है ना, और लोअर मिडिल अपर मिडिल लार्जली ये जॉब्स पे फोकस्ड सोसाइटीज हैं। ठीक है, ये जॉब्स पे फोकस्ड सोसाइटीज हैं, जॉब एक मसला है और एजुकेशन फाउंडेशन है जॉब का। अगर भाई पेपर ही लीक होगा तो भाई व्यक्ति कहाँ से कोई पास करेगा? तो जरूर सरकार को और मोदी जी को लगा होगा कि इस कोर वोट में जो मेरा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, क्योंकि इसी की वजह से जीत रहा हूं मैं, बाकी आइडियोलॉजिकली ठीक है बीजेपी 3 से 5% ज्यादा हो सकती है कांग्रेस से। आज अगर कांग्रेस 20% पे है तो बीजेपी को हम 23% 25% मान सकते हैं, उसका जो कोर आइडियोलॉजिकल वोट है। इसकी वजह से जो है मुझे लगता है ये करेक्टिव स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं, और सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी। अब हम देखेंगे अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, अपने मिनिस्ट्रीज में, अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में युवाओं को ज़्यादा प्रतिनिधित्व उनको देना पड़ेगा, तभी वो कनेक्ट एस्टैब्लिश कर पाएगी जेनजी से। और प्रोटेस्ट की बात जब कर रहे हैं तो अभी सीजेपी ही देखिए बहुत सारे इश्यूज को लेके आएगी। नीट पेपर लीक तो ट्रिगर पॉइंट है, बेरोजगारी के ऊपर मुझे लगता है सीजेपी का एक नया प्रोटेस्ट हो सकता है। सर एक बात है, ये अब तो हम भी बात नहीं कर रहे हैं आजकल, वो डिलिमिटेशन रिजर्वेशन बिल की रडार से बिल्कुल गायब है। नहीं, बिल्कुल नहीं गायब है, और अपोजिशन वाले ज़्यादा सशंकित हैं, और उस लिहाज से वो हंगामा के लिए और इशू चुनते रहेंगे। उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से ये काम ना हो, हाउस ना, वो ला ही ना पाए। हाँ, ये पेपर लीक पे इतना आसानी से इस लिहाज से मान गए क्योंकि युवाओं का मसला था और नैरेटिव खराब जाता। अन्यथा 10 दिन 15 दिन आप देखते किसी को खींचने की कोशिश करते कि ये सेशन किसी तरह से वॉश आउट हो, क्योंकि बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि हमें अंदेशा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि पिछले 2 महीनों में जो सारी तैयारी की गई है सत्ता पक्ष के द्वारा वो उन्हीं बिल को लेकर है। और वो अगर हो गया तो फिर हमारे वो भी रूल आउट बिल्कुल नहीं कर सकते ना। इसने डिस्टर्ब जरूर किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि 10 दिन का जो एक होमवर्क था 7-8 दिन का, वो सरकार का पूरा फोकस ही कहीं और चला गया, बट वो अभी भी बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता। और अपोजिशन वाले ज्यादा सशक्त। बस सर अब शेयर का ही समय है, शेयर का ही समय है। शेयर कुछ ऐसा है अपोजिशन और सरकार की स्थिति पर, जी हो दूर इस तरह कि तेरा गम जुदा न हो दूर इस तरह कि तेरा गम जुदा ना हो, और पास आ तो यूं कि जैसे तू कभी मिला ही ना हो। वाह,
तो ये जो लुका छिपी है ना दोनों के बीच में, उसी पर मैंने कहा एक मौजूद शेर है, सुना दे। देखिए ये रहेगा, मुझे लगता है जो देवेंद्र कह रहे हैं कि सरकार की कोशिश होगी जल्दी से जल्दी नॉर्मलसी रिस्टोर हो और डिलिमिटेशन बिल लेकर के आए। एजेंडे में नहीं है लेकिन वो तैयारी तो उसकी कर चुप हुई है। अपोजिशन चाहेगा कि इसको जितना टाला जा सके कुछ न, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी अगर इसमें नहीं बोलेंगे तो हो सकता है फिर उसके लिए क्या अपोजिशन फिर अड़े कि उनका बयान नहीं आया, उनका बयान होना चाहिए, उनका बयान होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ इश्यूज वो अब निकाल सकता है अपोजिशन, ताकि ये मामला जो है बढ़े। और सरकार की कोशिश है, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि गृह मंत्री जी का बयान सरकार कराएगी कि नहीं कराएगी। अगर नहीं कराएगी तो फिर मसला तो फंसेगा। अब सरकार या फिर धींगा मुश्ती में जैसे पहले होता रहा कृषि कानूनों की तरह कि भैया ठीक है एक झटके में जो है उधर हल्ला मचता रहे, इधर बिरला जी अपना जो है बिल इंट्रोड्यूस करवाते रहे, तो वो हो सकता है। वो तो अभी सर एक चीज तो अभी कल के दिन की टोन सेट करने वाले राहुल गांधी। राहुल गांधी जब बोलेंगे ना तब पता चलेगा कि एक्चुअली अपोजिशन इसको कहाँ कितनी दूर तक ले जाना। राहुल गांधी बोलेंगे तो हंगामा तो होना ही होना है हो नहीं हो रहा हाउस में।